अच्छा, अब आपने ना सबसे ज़्यादा जो इशू आता है, वो ज़ाहिर है आप लोग सारे भी, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे ऑलरेडी रिसर्चर्स हैं। तो उन लोगों का मतलब कुछ जो है वो क्वेश्चंस थे और ये था, और ये ज़रूरी नहीं है, मुझे भी इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि मैं अगर कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करवा रही हूँ तो मुझे भी फ़ौरन कहीं से एक्सेप्टेंस आ गई और मेरा फ़ौरन पब्लिश हो गया, ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको जो कुछ कन्फ्यूजन्स है ना वो थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जर्नल जब भी सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर आपने जो है ना एक चीज जहन में रखनी है कि 3 टाइप्स ऑफ जर्नल्स होते हैं या 4 टाइप्स, ठीक है। सबसे पहले तो वो जर्नल्स होते हैं जो इंटरनेशनल HEC रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। HEC रिकॉग्नाइज का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि HEC ने आपको कुछ जर्नल्स की लिस्ट प्रोवाइड कर दी और वो इंटरनेशनल जर्नल्स हैं। जैसे कि अब मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट, मुझे बताइएगा जब स्क्रीन शो हो जाए। जी, शो हो रही है? जी जी मैम, हो रही है। अच्छा, ये आपके पास ना लिस्ट होती है जर्नल साइटेशन रिपोर्ट, ठीक है, इसको JCR भी कहते हैं। अच्छा, अब ये किसी ने, ये बातें ना आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। ये चीजें ना जरा ध्यान से सुन लें एक दफा। इसमें ये होता है कि ये जो जनरल साइटेशन रिपोर्ट होती है ना, ये हर साल आती है, ये हर साल जो है वो आपको एक अलग से एक HEC जो है वो देता है। ये 2017 की है, अब अपडेट होकर हो सकता है 19 की आ गई हो, ठीक है। तो आप लोग वो चेक कर लेना, नेट पर मौजूद होती है। आप इसमें क्या करते हो कि इसमें ना HEC ने आपको क्या किया है, जर्नल्स की ना लिस्ट दे दी, ठीक है। और इसके अंदर हर तरह का जो है ना वो जर्नल मौजूद है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, ठीक है। हर जर्नल मौजूद है, अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है। और इसके अंदर आपको जो है ना किस एरिया का है सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। और कौन सा जर्नल है? SSCI, यानी कि जो है ये इंटरनेशनल कैटेगराइजेशन होती है, ठीक है। तो इसमें अब आप क्या करते हो, साइंस इंडेक्स होता है ये, तो वो इन्होंने आपको बताया हुआ है कि उसका है या नहीं, यानी कि इम्पैक्ट फैक्टर। तो अब ये जो जर्नल्स होते हैं ना, आप इसमें से भी कोई जर्नल चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ना जब सबसे पहले अर्बन प्लानिंग की जब रिसर्च शुरू की थी, उस टाइम मैंने इसमें से ना 3-4 जर्नल, जब मैंने पहला पेपर लिखा था तो मैंने इसमें से ना 3-4 जो जर्नल थे अर्बन प्लानिंग के, वो मैंने ना, ये आपको येलो हाईलाइट होते हुए नजर आ रहे हो, वो मैंने ना इसमें हाईलाइट कर लिए थे। जैसे मेरा टॉपिक अगर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था तो कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल, ये जर्नल मैंने हाईलाइट कर लिया। सबसे जो पहला इशू है ना जो बच्चों को आता है वो सबसे ज्यादा ये है कि हमें ना जर्नल का पता ही नहीं लग रहा होता कि हम किस जर्नल में कौन सा जर्नल चूज करें, ठीक है। मैंने इसमें से ना अर्बन के बहुत सारे जर्नल्स चूज किए। जैसे अर्बन एजुकेशन था, एक था अर्बनिज्म करके, एक अर्बन एंड आर्किटेक्चर करके कुछ था, ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने उसमें पेपर भेजा ना तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया फौरन। उन्होंने कहा कि ये तो हमारे जर्नल के स्कोप में है ही नहीं। तो अब क्या मसला आया कि जब स्कोप में ही नहीं था तो मैंने तो वहां भेज के गलती की। अब होता ये है कि जब हम एक जर्नल में अपना पेपर सबमिट कराते हैं ना इतना टाइम लगा के, तो फिर वो अगर जर्नल आपको कहते, उसमें ना एक कॉपी मतलब एक होती है, आपने एग्रीमेंट साइन करना होता है। और उस एग्रीमेंट के अंदर एक चीज ये भी होती है कि उसमें उन्होंने लिखा होता है कि जब तक हम आपको कोई आपको ये ना बता दें कि आपको पेपर एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो गया, आपने कहीं और पब्लिश नहीं कराना। और आपने पब्लिश तो क्या, आपने कहीं और सबमिट भी नहीं करवाना, ठीक है। तो लेकिन इस तरह, और अच्छा, अब ये बताते हैं कितने दिनों में है, ये बताते हैं आपको कोई महीने 2 महीने लगा के, 2.5 महीने लगा के। तो 2.5 महीने तक हमारा पेपर वहीं का वहीं पड़ा रहता है, और फिर जब 2.5 महीने जाया हो जाते हैं तो फिर ये कहते हैं आपका पेपर हो गया रिजेक्ट, ठीक है। और वो फिर वो हर एक की अलग अलग रीजंस होती है कि क्यों रिजेक्ट हुआ। लेकिन जो है, अच्छा, अब जाहिर है अब वो गलत उसमें आता है, रिसर्च एथिक्स के अंदर नहीं आता कि आप जो है वो एक वक्त में 3-4 जगहों पे भेज दें। लेकिन मैंने किया है ऐसा, मतलब कुछ नहीं होता इससे। अब आप लोग ये ना कहिएगा कि हमने भी यही करेंगे। आप लोग देख लें, अगर टाइम ज़्यादा है, मतलब अगर टाइम शॉर्ट है, पब्लिश कराना चाहते हैं जल्दी, तो आप ना इस पूरी लिस्ट के अंदर से अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई भी जर्नल निकाल के और उसमें सबमिट करवा सकते हैं। अब ये जो जितने भी जर्नल्स जो HEC ने हमें दे दिए,
इन सब की ना रैंकिंग बहुत ज़्यादा होती है। मतलब ये कि इसके इनका जो इम्पैक्ट फैक्टर होता है कि कितनी साइटेशंस हो रही हैं, ठीक है। अगर कोई आर्टिकल है उसकी आप साइटेशन कर रहे हो ना, तो उसको एक एक पॉइंट मिलता जाता है। और जब वो सब कंपाइल हो जाते हैं ना, जितनी भी साइटेशन होती है वो सब कंपाइल हो जाती हैं, तो कंपाइल होके उस जर्नल को, जिसके आर्टिकल हम अपने आर्टिकल्स में साइट कर रहे थे या डाउनलोड कर रहे थे या पढ़ रहे थे, तो उस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर बन जाता है। यानी कि उसका इम्पैक्ट ओवरऑल बन जाता है कि जिस तरह अगर कोई कहता है कि मैंने इम्पैक्ट फैक्टर 6 में पब्लिश करा है, तो सब बहुत वाह वाह करते हैं, वाह ये कैसा हो गया, ठीक है। इस तरह अगर आप कहो कि इम्पैक्ट फैक्टर 1 में पब्लिश करा है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो थोड़ा सा लो होता है, लेकिन इतना भी लो नहीं कि, लेकिन हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये एक ऐसी लिस्ट है जो HEC ने दे दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसी में पब्लिश कराएं तो ही कुछ बनेगा, वरना कुछ नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप इसमें भी पब्लिश करा सकते हैं। और अब ये वाली लिस्ट जो थी ना, ये हमें HEC ने दी है। उसके अलावा करोड़ों की तादाद में जो जर्नल्स है ना वो बने हुए हैं। मसला सिर्फ इतना है कि उनको अभी जो है ना वो रैंकिंग नहीं मिली, ठीक है। तो अगर आप उसमें पब्लिश कराते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट जर्नल ना, ये तो हो गई फर्स्ट जो है वो इसका ये कि कैटेगरी, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सेकंड टाइप ऑफ जर्नल्स कौन से होते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, इम्पैक्ट फैक्टर ये होता है, इम्पैक्ट फैक्टर ना हर जर्नल का अलग होता है। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि मैंने एक जर्नल इसमें से चूज कर लिया, यहाँ लिखा हुआ है जर्नल ऑफ ग्राफ थ्योरी, ठीक है, मैंने ये जर्नल चूज कर लिया, मैंने जाकर इसको सर्च किया और इसका मैंने ना सारा वो देखा कि इसका कितना इम्पैक्ट फैक्टर है, इसमें किस तरह की पब्लिकेशन होती हैं और क्या क्या होता है, ठीक है। तो फिर जब मैंने इसका देखा तो उन्होंने इम्पैक्ट फैक्टर अगर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अच्छा, इम्पैक्ट फैक्टर 1 वाले भी बुरे नहीं होते और 2 वाले भी। इम्पैक्ट फैक्टर का मतलब ये होता है कि उस जर्नल के अंदर जितने आर्टिकल्स जो है वो आपके पब्लिश हुए हुए हैं, उनमें उनकी कितनी साइटेशन हो रही है, ठीक है। तो जितनी साइटेशंस हो रही होती है ना, साइटेशंस कौन कर रहा होता है, हम लोग कर रहे होते हैं, जो यूजर्स है ना, सब वो लोग कर रहे होते हैं। तो उसके मुताबिक फिर जो जर्नल की टीम होती है ना, वो इम्पैक्ट फैक्टर अपना कैलकुलेट करती है हर साल, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट फैक्टर होता है। अच्छा, अब ये तो हो गई पहली कैटेगरी। अब हम जो है ना एक और चीज मैं अब आपको बताती हूँ। अब आते हैं इस पर, हमें ना HEC ने, ये तो थे इंटरनेशनल, अब HEC ने अपने पाकिस्तानी जर्नल्स भी कुछ दिए हैं, ठीक है। जैसे HEC ने हमें क्या किया कि उनको कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। HEC ने कहा कि X कैटेगरी वाले जर्नल बहुत अच्छे होंगे, Y कैटेगरी वाले थोड़े से लो होंगे, और W कैटेगरी वाले या तो जो है वो या तो वो एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे, या फिर वो माने तो जाएंगे पब्लिकेशन, लेकिन बस ये ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। तो अब HEC ने हमें कुछ ऐसे जर्नल्स दिए जो पाकिस्तान बेस्ड है, ठीक है। तो आप इसमें भी पब्लिश करा सकते हैं। लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम पाकिस्तान में पब्लिश नहीं कराएंगे, हम तो जो है वो इंटरनेशनल पब्लिश कराएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पब्लिश करा रहे हो, ठीक है। आपका पीस ऑफ राइटिंग अगर गूगल पे आ रही है ना, इसका मतलब ये है कि आपने यू हैव मेक सम डिफरेंस, ठीक है, आपने बाकी लोगों से बेहतर कुछ कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ना आपको लिस्ट दी हुई है HEC ने, ये लिंक मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, ये मैंने नेट से अभी देखा था तो थोड़ी देर पहले। अच्छा, इसमें क्या है, यहाँ पर आप देखें, स्क्रीन शो हो रही है ना, यस जी मैम, मिस। हो रही है। आप ये देखो, यहाँ पर साइंसेस, अप्लाइड साइंसेस जर्नल्स लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के भी हैं, यहाँ पर हेल्थ साइंसेस के भी हैं, यहाँ पर नेचुरल साइंसेस के भी हैं, यहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी भी हैं, या एग्रीकल्चर के भी हैं। तो अगर आप में से जो बच्चा इंजीनियरिंग का है तो वो यहाँ से इसको क्लिक करोगे तो पूरी आपकी एक लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी